फ्रेंड्स, आज मैं आया हूँ आयुष इंडस्ट्रीज के आसपास का एरिया। कहीं कोई पोल्यूशन नहीं है, सब कुछ एकदम नेचुरल है। लैंड है अगल बगल चारों साइड। ये हैं उसके ओनर राकेश जी, जो कि आज आपके फिर साथ नाम भूल अपना गए आप। अरे मैं बार बार भूल जाता हूँ, ये दो भाई हैं, आज तक मैं क्लियर नहीं कर पाया। ये राकेश जी हैं, नहीं, राजेश जी। ये राजेश जी हैं। अब मैं भूल जाऊँगा तो कचड़ा नहीं फाइनल एकदम बिल्कुल एक। पूरी मशीन के बारे में बताइए, कैसे क्या हो रहा है। ये वीट ग्रेडिंग मशीन है। ये गेहूँ का साफ करने के लिए, जो गेहूँ की अपर सरफेस में हल्का फुल्का जो छिलका होता है वो रिमूव करने के लिए होती है। ये हॉपर है। हॉपर में सबसे पहले गेहूँ डाला जाता है। जो गेहूँ बड़े कण होते हैं, खिचड़ी जंगल, वो सब जो है यहाँ से निकल के ये अलग पूरी छोटे बहुत है। ये छोटे होते हैं गेहूँ से, जो मिट्टी कण वगैरह बहुत छोटे होते हैं वो इसमें जाते हैं। उसके बाद वहाँ फोकस करिए, गेहूँ जो है, गेहूँ और गेहूँ को बनाकर देखकर मिट्टी वगैरह इसमें आता है। ये रीटा मशीन है। एक जाली लगी होती है लोहे की और पत्थर, जो पत्थर होता है वो मिट्टी के कण को, जाली जो होता है देता है। ये मिट्टी के कण जो होते हैं धूल बन के उधर पीछे निकल जाते हैं। वो देखिए आगे फोटो धूल के लगे होते हैं, यहाँ से गिरते हैं तो पीछे से वहाँ पे गिरता है और नीचे बोरे में कलेक्ट हो रहा है। ये पूरा डस्ट। उसके बाद यहाँ पे जो गेहूँ की प्रोसेसिंग होती है, साफ गेहूँ वहाँ आ रहा है। कि वहाँ से तैयार गेहूँ को ये चक्की में डाल दी गई। देखिए काफ़ी बड़ी चक्की है। 1 घंटे में कितना आटा निकालती है? 2.5 कुंटल। 2.5 कुंटल, मतलब आप समझिए 2.5 बोरा गेहूँ 1 घंटे में पीस के निकाल सकती है। ये निकालती ही है। 2.5 बोरे नहीं, लगभग 4 बोरे हो गए। 4 बोरे? ये 100 किलो का बोरा हम ले रहे हैं ना। अच्छा, 100 किलो। हाँ, ठीक। मतलब 2.5 कुंटल, मतलब समझ लीजिए सीधे सीधे 250 किलो। 250 किलो। कंफ्यूज हो जाते हैं ना लोग। तो अभी जैसे कि मैनुअल है तो लिहाजा उठा के उसको उसमें डालना पड़ता है। अगर ये ऑटोमेटिक हो जाएगा तो वहाँ मशीन से सीधा एलिवेटर से उठ के इसमें ऊपर से गिरा दिया जाएगा, तो गिरता जाएगा, यहाँ से आउटपुट निकलता आएगा। तो मशीनें देखिए सारी लगी, बस छोटी छोटी बीच के जो लिंक हैं वो अभी नहीं जोड़ पा रहे हैं, ऑटोमेटिक अभी नहीं हो पाएगा। जो कि ऑटोमेटिक बनाने के लिए किया जाएगा। तो उसमें और थोड़ी मेहनत कम हो जाएगी। हाँ, तो ये आ गया है गेहूँ चक्की के अंदर। अब स्पीड देखिए कितनी स्पीड से ये गेहूँ को नीचे ले जा रहा है, और गेहूँ देखिए कितना साफ सुथरा है। ये कितना क्लियर, एकदम चमचमाता हुआ गेहूँ है ये। स्पीड में देखिए गेहूँ जा रहा है इसके अंदर। अमूमन देखते होंगे इतनी स्पीड में गेहूँ नहीं जाता चक्की में, लेकिन काफ़ी ज़्यादा कैपेसिटी की ये चक्की है तो इसमें काफ़ी स्पीड में देखिए गेहूँ जाता है। तभी 1 घंटे में 2.5 कुंटल ये
ये आटा देखिए निकल के यहाँ से आ जाएगा, उसके बाद उठा के यहाँ पे इसको छानने के लिए डाल दिया जाएगा। मतलब इतनी ज़्यादा देखिए प्रोसेसिंग होने के बाद, उसको पीसने के बाद फिर एक बार इसको चाला जाता है, और बहुत ज़्यादा बारीक जाली से नहीं, ये जो मैदा बनाने वाली देखिए अलग लगती है, रिक्वायरमेंट पे लगती है, बाकी इस जाली में लगती है जो कि नॉर्मल हम घरों में करते हैं। मतलब ये आटा इतना शुद्ध और इतना क्लियर हो जाएगा पिसते और सब पूरी प्रोसेसिंग होते में, कि फिर आपको दोबारा से घर में इसको चालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये काफ़ी हाई कैपेसिटी की चक्की है, 2.5 कुंटल 1 घंटे में पीस सकती है, काफ़ी तेज़ चल रही है देखिए। रोज को बजा के जाती इतना हम खर्च हो कि पूछते ही नहीं। हाँ सर, बताएंगे कि जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा कि एक ही मशीन है और वीट को कई तरीके से प्रोसेस कर रही है, उसमें एक साइड से तो इनपुट दे रहे हैं, आउटपुट वो हर तरफ से दे रही है, कहीं छोटा गेहूं, कहीं साफ एकदम, कहीं कूड़ा, कहीं मिट्टी, कहीं क्या। तो थोड़ा इस मशीन के बारे में एक्सप्लेन करेंगे, क्या है ये, कैसे काम करती है? देखिए, ये जो मशीन अभी आप लोगों को दिखाया, अंदर शोरगुल बहुत ज़्यादा था, इस वजह से हो सकता है आप लोग समझ ना पाए हों। ये मशीन 4 काम एक साथ ही करती है। इसको बोलते हैं वीट ग्रेडिंग, क्लीनिंग, क्रशिंग मशीन। और तो ये जो होता है, पहले आप गेहूँ जब देखा होगा आपने हॉपर में डालते हैं, तो सबसे पहले ही जाली पे जो गेहूं से बड़े कण होते हैं या गुठली और डंठल वगैरह होते हैं, वो अलग एक जाली के माध्यम से निकल जाते हैं। गेहूं और गेहूं के बराबर के कण जो होते हैं वो बीच वाली जाली पे आते हैं। उसके बाद वो गेहूं और गेहूं के बराबर के कण जो होते हैं वो एक जाली से रूला पे जाते हैं। रूला मशीन जो होती है वो गेहूं के साथ मिट्टी जो जाती है, मिट्टी के कण को पीस देती है और उसको धूल बना देती है। धूल के बाद जो ब्लोअर होता है, ब्लोअर फ्रीज के पीछे आपने वीडियो में देखा होगा, 2 अलग अलग जगह से धूल जो है वो निकल जाती है, और जो साफ गेहूँ होता है वो नीचे आप देख रहे होंगे, आपने उसमें जो बर्तन रखा है उसमें गिर रहा है। आप गेहूँ की सफाई देख सकते हैं, बिल्कुल किसी भी प्रकार का उसमें कोई वो नहीं रहता। तो इससे गेहूँ का जो है जो छोटे कण निकलते हैं वो कुछ लोग पोल्ट्री फॉर्म में ले जाते हैं या इसका दलिया बनाने में यूज कर सकते हैं। इसका जो गेहूँ का अपर सरफेस जो छिलका हटाते हैं, नीचे आपने देखा होगा वीडियो में, जो इसका फाइबर हल्का निकाला जाता है, तो उसको भी लोग जानवरों के लिए पशुआहार वगैरह में यूज करते हैं। तो इसलिए इस मशीन, अरे आपको पता है कि फाइबर की ज़रूरत इंसानों को भी बहुत है, सुबह बहुत आरामदेह होता है। लेकिन आज कॉन्स्टिपेशन, इंसानों को अपना हेल्थ नहीं चाहिए, उनको टेस्ट चाहिए, इस वजह से। लेकिन अब यहाँ पे आपने देखा होगा बहुत कम हम लोग छिलका रिमूव करते हैं, कि कुछ हेल्दी न्यूट्रिएंट्स वाले प्रोडक्ट उनको देते हैं। बाकी लोग जैसे राइस मिल से जो राइस पार्टिकल्स होते हैं छोटे छोटे, किनकी जिसको बोलते हैं, वो भी सब इसी में डाल देते हैं, तो वो सस्ता होता है, तो उससे आटे का रेट कई लोग मैनेज कर पाते हैं। वही यहाँ पे जो गेहूं का आटा है उसमें गेहूं है, बाकी जो जिसको जो चाहिए, जैसे ज्वार का चाहिए, बाजरे का चाहिए, जिसका भी चाहिए, वो इसी सेम मशीन में सब ग्रेडिंग हो जाती है, जाली चेंज करना पड़ता है। तो ठीक है, आप लोग देख रहे होंगे किस लेवल पे, किस तरह से पहले गेहूं को एकदम साफ़ किया जाता है, हर लेवल पे उसकी जो ग्रेडिंग है उस हिसाब से अलग कर दिया जाता है। ऐसा नहीं है कॉस्टिंग की वजह से जो है सबको एक साथ फीस दिया जाता हो, कि जो दलिया में जा सकता है सस्ते में उसको भी आटे में डाल दिया, और जो उसका छोटे छोटे टुकड़े वो सब देखिए सब अलग कर दिया जाता है। उसकी वजह ये है कि आपको अच्छी क्वालिटी का आटा मिल सके। उसके बाद भी देखिए एक्सपायरी पे इतना ध्यान दिया जा रहा है। एक्सपायरी जो है हमारे आटे में पहले भी बताया हमने, 2 मंथ की एक्सपायरी डेट रहती है, क्योंकि इसमें कोई भी प्रिजर्वेटिव या केमिकल ऐड नहीं करते इसकी लाइफ को बढ़ाने के लिए। क्योंकि बाकी कंपनियां जो हैं वो ऐड करती हैं उसकी लाइफ को बढ़ाने के लिए, अपना प्रॉफिट बढ़ाने के लिए। हम लोग का ये है कि आपको फ्रेश आटा जो है वो डिलीवर कर पाएँ बिना किसी मिलावट का, और आप लोग हेल्दी रहें, आपके हेल्थ का विशेष ध्यान रखना चाह रहे हैं हम लोग। तो इसीलिए यही उद्देश्य भी है हमारा इस इंडस्ट्री में आने का।
वही हमने देखा है कि छोटे सेटअप में ही जहाँ पर कॉस्टिंग ज़्यादा हो जाती है फिर भी आप हर लेवल पे एकदम ध्यान दे रहे हैं कि कहीं से कुछ गलत प्रोडक्ट कस्टमर तक ना पहुँचे। जी। तो ठीक है, आपने देखा कि किस तरह से पूरी एक मशीन है, उसको क्या बोलते हैं इस मशीन को? इस मशीन को एक सिंगल नाम देना तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। ये मशीन जो है वीट क्लीनिंग प्लस ग्रेडिंग प्लस क्रशिंग मशीन है। वही कह रहे हैं कि कई काम एक साथ हो रहे हैं इस मशीन में। 4 काम एक साथ हो रहे हैं। आप तो ठीक है दोस्तों, आपको मेरे ख्याल से इनके काम को देख के समझ में आ गया होगा कि जैसे Cloud9 में ये एकदम क्वालिटी के लिए बिल्कुल ईमानदार थे, वैसे यहाँ पे आपको एकदम अच्छा साफ़ सुथरा आटा पहुँचाने के लिए भी वैसे ही ये काम कर रहे हैं। आपको कोई आटा लेने के बाद उसमें कुछ लगे ना कि जैसे कुछ डस्ट पार्टिकल इसमें रह गए हों, दांत खिसखिसा रहा, ये सब चीज़ें अक्सर होता है। बाज़ार से आटा लाते हैं, फिर वापस करते हैं, फिर वो घुमा के दूसरा दे देता है, इसी चलता रहता है। तो जिस तरह से इसमें ग्रेडिंग हो रही है, क्लीनिंग हो रही है, उससे लगता नहीं कि एक भी डस्ट पार्टिकल चला जाएगा आटे के अंदर, और आपको एकदम क्लीन आटा मिलेगा जिसको आपको डायरेक्ट रोटी बनानी है, चालना भी नहीं घर पे, क्योंकि चलनी भी काफ़ी एडवांस इन्होंने बड़ी सी लगा रखी है। हाँ, उसमें दोनों टाइप की चलनी है, जैसे जिसको जिस टाइप का आटा चाहिए, एक थोड़ा चोकर मिला हुआ चाहिए या बिना चोकर का चाहिए, हम रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग भी बना देते हैं। मतलब आदमी अगर हेल्दी खाना चाहे तो वो भी हम दे देंगे, बता देंगे ये हेल्दी है। अगर उसको चाहिए नहीं, हमको बिल्कुल भी चोकर नहीं चाहिए, तो वो भी हम जाली चेंज करके वो भी दे देंगे। चोकर भी बॉडी के लिए ज़रूरी है, फाइबर, क्योंकि मेन फाइबर वही होता ही है आटे में, तो वो जरूरी है। उसको वाइट रोटी के चक्कर में उसको हटवा देते हैं। जी। तो ठीक है, और आपको कुछ आगे भी, अभी तो सिर्फ शुरुआत है, 1 ही 2 मशीनें दिखी, बाकी मशीनें बहुत सी हैं। एक एक करके आपको मशीनों का पूरा एक्सप्लेन करेंगे, आज नहीं फिर और किसी दिन इस तरह से भी आटे के पीसने कई का वीडियो, बाकी आटे पीसने का भी दिखा देते हैं। मतलब ये कि किसी भी लेवल पे कोई क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ नहीं किया जा रहा है। ठीक है, ओके, वीडियो देख लीजिए। अगर आप कुछ उनकी हेल्प करना चाहें। हाँ, हम लोग के पास फ्रेंचाइजी मॉडल है। हम लोग हर एक शहर में एक आउटलेट मॉडल लॉन्च कर रहे हैं। आउटलेट वो हमारा ओपन कर सकते हैं या डिस्ट्रीब्यूशन ले सकते हैं, जैसा भी वो चाहें। एक सिटी में हम लोग 4 आउटलेट देते हैं, एरिया पिन कोड वाइज, चारों डायरेक्शन में अलग अलग। तो जैसे आज की डेट में कोई नॉर्मल भी शॉप ओपन करता है आदमी, तो वो कम से कम 4-5 लाख का इन्वेस्टमेंट करता है। तो जो हम लोग सबसे बेसिक मॉडल जो हमने रखा है, 2.5 लाख से हमने रखा हुआ है। 2.5 लाख का कोई इन्वेस्टमेंट करता है तो उस 10 बाई 15 का छोटा स्पेस है उसके पास रोड पर कहीं भी, उसमें हम लोग उसको आउटलेट बना के पूरा डिजाइन करके देते हैं। आउटलेट के साथ साथ हम लोग उसको और भी कई चीज़ें उसमें देते हैं। आउटलेट में मेटल रैक जितने लगते हैं, जो आपने शॉपिंग मॉल में देखा होगा, उस तरह के मेटल रैक, पीसी, प्रिंटर और 3D होलोग्राफिक फैन एडवर्टाइजिंग के लिए, और बिलिंग सॉफ्टवेयर, बिलिंग काउंटर, सब कुछ हम प्रोवाइड करके देते हैं। और उसके साथ ही साथ 1 लाख व्यूज़ की हम गारंटी भी देते हैं। यूट्यूबर से हम लोग प्रमोशन भी कराते हैं उस आउटलेट का। जब तक उसमें 1 लाख व्यूज़ नहीं होंगे तब तक हम उसको प्रमोट कराएंगे। आपके सिटी के जो फेमस यूट्यूबर होंगे वो तब तक जाके आपके स्टोर का प्रमोशन करेंगे। इसके बाद लोग जब धीरे धीरे अवेयर हो जाते हैं, आपके सिटी के यूट्यूबर प्रमोशन करते हैं, तो लोकल लोग जुड़ते हैं, तो उसकी डिमांड आपकी बढ़ने लगती है। और इसमें सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यही है कि कस्टमर जो एक बार यूज कर लेता है तो फिर वो इसी को ऑर्डर देता रहता है, आपको रिपीट ऑर्डर मिलते रहते हैं। तो मतलब ये है कि चाहें तो आप इनसे मटेरियल लेके अपना जो भी आपने सोच रखा है, जहाँ पे सेल करना है प्रोडक्ट, आप वहाँ सेल कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई स्टार्ट करना चाहे, तो जैसे आपने बताया 2.5 लाख, तो उसके पास कोई अपनी प्रॉपर रोड पे जगह भी होनी चाहिए पहले से। रोड पे जगह हो या कहीं पे भी हो, लेकिन जब आप शुद्ध चीज़ें देते हैं लोग, तो फिर खोज के वो लोग पहुँच जाते हैं वहाँ पे। कोई ऐसे चाहे आपसे मटेरियल लेके अपने एरिया में अपना मार्केटिंग करे, हाँ, उसमें तो सपोर्ट है आपका? जहाँ पे हमारा आउटलेट नहीं होगा वहाँ पे वो कर सकते हैं, जहाँ पे हमारा आउटलेट होगा वहाँ नहीं, पे आउटलेट तो मान लीजिए मार्केट में एक जगह कोई शॉप पे बना हुआ है, लेकिन उसके आसपास के 10-20 किलोमीटर तक मैं अपना मार्केट बनाना चाहता है। आउटलेट को जो भी हमने एरिया पिन कोड दिया होगा वहाँ पे डायरेक्ट नहीं दे पाएंगे दुकानदारों को, जहाँ पे नहीं होगा वहाँ दे देंगे। दुकानदार नहीं, जैसे इंडिविजुअल है, कोई घर से ही काम करता इंडिविजुअल है। के लिए बताया, प्रयागराज सिटी में अभी हमने शुरू किया, 10 लीटर तक का कहीं का भी ऑर्डर होगा तो उसको मिल जाएगा। बाकी थोड़ा बहुत है तो नहीं, कोई खुद काम करना चाहे, वो चाहता है कि अपना घर पे या कहीं जगह वहाँ पे स्टॉक रख के अपना ऑर्डर उठाए, अपना सप्लाई करे, हाँ तो वो कर सकता है, बट अगर वहाँ पे हमारा आउटलेट होगा तो उसको डायरेक्ट नहीं दे पाएंगे।